जटाटवी गलज्जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि घट स्थापना, शारदीय नवरात्रि की बात कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की जो शुरुआत है साल 2020 में, तो घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो कितने बजे से कितने बजे तक है, कौन सा दिन है, आपको कैसे करना चाहिए, कब किया जाता है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। साल 2020 में शारदीय नवरात्रि घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो 17 अक्टूबर को, मतलब दिन शनिवार पड़ेगा, उस दिन दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:47 तक है। मतलब आपके पास टोटल 47 मिनट्स होंगे घट स्थापना के मुहूर्त के लिए। अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है। प्रतिपदा तिथि का जो प्रारंभ है वो 16 की रात्रि, मतलब 17 पड़ जाएगा 12 बजे के बाद, तो 16 की रात्रि को ही 1 बजे शुरुआत हो जाएगा, मतलब 17 की रात्रि 1 AM, 1 बजे सुबह। और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति होगी वो 17 अक्टूबर को शाम को, मतलब रात को 9:08 पे समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, ये जो घट स्थापना का जो मुहूर्त है ये तो हमने आपको बता दिया है। नवरात्र में घट स्थापना अथवा कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है और सामान्य रूप से इसे नवरात्रि का पहला दिन माना जाता है। घट स्थापना के दिन से नवरात्रि का प्रारंभ माना जाता है और नवरात्रों में चैत्र हो या फिर शारदीय नवरात्रि हो, प्रतिपदा अथवा प्रथमा तिथि को शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है। तो अपने नियम हैं इसके। दिन के 1/3 हिस्से से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया संपन्न कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है, तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो आपको सामग्री लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पुष्प आपको पता है, लाल वस्त्र, अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल, जिटा वाला नारियल, सुपारी, पत्ते, कलश, गंगाजल। यदि गंगाजल उपलब्ध नहीं हो तो आप सादा जल ले लीजिए। पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी, मिट्टी का एक बर्तन जिसका मुंह थोड़ा सा चौड़ा हो, और सप्त धान्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब 7 तरह के अनाज। तो सर्वप्रथम आप मिट्टी के बर्तन में रखकर सप्त धान्य को उसमें रख लीजिए। अब एक कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग, मतलब जो गर्दन है, उसमें कलावा बांधकर उसे उस मिट्टी के पात्र पर रखें। अब कलश के ऊपर अशोक अथवा आम के पत्ते रखें, ये दोनों ही शुभ माने जाते हैं। और अब नारियल में कलावा लपेट लें। इसके उपरांत नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश और ऊपर के पल्लव के बीच में रखें, और जो लोटा है या जो कलश है उसमें आप 1 रुपये का सिक्का जरूर डाल दीजिएगा। और घट स्थापना पूर्ण होने के बाद आप देवी का आह्वान कीजिए। आप देखिए, यदि आप खुद कर रहे हैं तब तो आपको पंचोपचार पूजन करना है। ब्राह्मण को बुला रहे हैं तो आप षडोपचार पूजन कीजिए। वैसे लोग उस दिन, पंडित लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, तो आप खुद ही कर सकते हैं। भगवान जो है वो भाव के भूखे हैं, मंत्रों की भी भूखे नहीं है। मैं संस्कृत के मंत्र बताऊंगा, आप नहीं प्रोनाउंस कर पाओगे तो उसका फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो मैं संस्कृत के मंत्र तो मैं सबको नहीं पढ़ने के लिए बोल सकता हूँ। आप ध्यान लगाकर पहले गणेश जी का ध्यान लगा लीजिए, फिर आपको भगवान को आह्वान करना है। जितने ही भगवान होते हैं सबका आह्वान होता है। माना जाता है कि जो कलश हैं इसमें सारे भगवान देवी देवता का वास हो जाता है। अब जिनको आह्वान करेंगे वहाँ पे वो अवतरित रहे। अवतर मतलब एक तरह से समझ लीजिए, आप लोटे के अंदर सारे देवी देवता रहेंगे विराजमान। यदि आप मंत्र पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, मंत्र का जो उच्चारण है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। आपको संकल्प के साथ करना है कि मैं ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पूरे निष्ठा भाव से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो आप माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद स्थापना करके आप यथाशक्ति जो भी धूप दीप वगैरह जो भी जलाना है आप वो कीजिए। और जब देवी जी स्थापित हो जाएं तो फल फूल नारियल कपूर की आरती, जैसे आप पूजा करते हैं, पंचोपचार पूजन जिसे बोलते हैं,
आप पंचोपचार पूजन कीजिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।